हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट वंस अगेन। दोस्तों, मेरा नाम है तेजवीर यादव और जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने जो शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है उसमें 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। क्या स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? उसी का ये लेक्चर नंबर 5 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको मीजोमेरिक ग्रुप क्या होते हैं, ये मीजोमेरिक ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनको पहचानना बताऊंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, वो क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी पहचान कैसे होती है हम लोग वो आज की क्लास में सीखेंगे दोस्तों। वो क्या करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, रेजोनेंस के टाइम पे सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि उनकी पहचान कैसे करते हैं। भाई जैसे आपको कोई बोलेगा, जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई चोर क्या करता है, तुम बोलोगे भाई चोरी करता है। कहां कहां पर चोरी करता है वो एक अलग बात है। तो मतलब चोर का काम करता है, चोर क्या काम करता है? चोरी करता है। ठीक है, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चोर क्या काम करता है, कहां पे चोरी करता है, बैंक में करता है या फिर घरों में करता है या फिर ऐसे रास्ते में चलते चलते किसी का पर्स उठा लेता है, वो एक अलग बात है। हमको क्या करना है, आज चोर की पहचान करनी है कि चोर की पहचान क्या होती है। कि भाई यहां पर उसके दाढ़ी पे कुछ लगा हुआ होगा, या फिर उसके बाल ऐसे होंगे, या फिर उसने ऐसे कलर की पैंट पहन रखी होगी। तो हमको आज क्या करना है, चोर की पहचान करनी है। वो चोर क्या करता है दैट इज ए डिफरेंट मैटर, आज हम लोग सिर्फ उसकी पहचान करना सीखेंगे। सो दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजोमेरिक ग्रुप। ठीक है, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं वापस से आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है तेजवीर यादव, आप मुझे टी वाई सर नाम से बुला सकते हैं। बीटेक मैंने अपना कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से। इसका मतलब है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1588, केवीपीवाई एज वेल एज गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 9 ईयर से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि मीजो ग्रुप्स की क्या पहचान होती है। उसमें कुछ ग्रुप होते हैं -m, कुछ होते हैं +m। क्या बोल रहा हूं? कुछ ग्रुप होते हैं -m, कुछ होते हैं +m। तो ये -m और +m इफेक्ट कौन से वाले ग्रुप अप्लाई करते हैं, -m कौन सा करता है, +m कौन सा करता है, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और बहुत सारी क्विज भी करेंगे दोस्तों, बहुत सारी क्विज भी करेंगे। और ये क्विज अटेम्प्ट करके आप जीत सकते हैं डाउटनट कैश। मतलब ये 45 मिनट की क्लास होने वाली है ना। पहली बात तो कितनी देर की? 45 मिनट की। ये 45 मिनट की आप क्लास अटेंड करके और उसमें जो क्विज होने वाली है उनके सही आंसर देके आप जीत सकते हैं डाउटनट कैश। क्योंकि डाउटनट ने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ते रहो बढ़ते रहो कॉन्टेस्ट। इसमें जो टॉप 20 विनर्स होंगे उनका रात को नाम अनाउंस किया जाता है दोस्तों। पूरे दिन में जितने भी सही आंसर्स उन्होंने किए हैं उसके बेसिस पे जो टॉप 20 में आएगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, उसको डाउटनट कैश भी मिलेगा। मतलब आप सोच के देखो कि पूरा डाउटनट प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। पूरे डाउटनट प्लेटफॉर्म पे आपका नाम जाएगा कि भाई इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल करी है। एक बार कमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो भाई डाउटनट कैश जीतने का ये बहुत बढ़िया मौका है। उसके लिए आपको सही आंसर देने पड़ेंगे और सही आंसर देने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूरी क्लास अटेंड करनी है। क्लास में ही पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे क्विज में पूछे जाएंगे दोस्तों। अब उसके साथ साथ में दोस्तों क्लास 11th के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स डाउटनट करवाने वाला है और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। तो दोस्तों बोर्ड के इस टाइम पे जिन बच्चों ने पिछली बार ये कोर्स ज्वाइन किया था उसमें स्टेट रैंक 1, 4, 6 एज वेल एज 8 रैंक्स निकाली थी। तो दोस्तों आप भी ज्वाइन कर सकते हो वीआईपी कोर्स। क्या क्या फायदे हैं? एक, आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। दूसरा, आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे।
एक टीचर आपको पढ़ाएगा, दूसरा टीचर आपके डाउट्स का आंसर करेगा, हर एक डाउट का आपका आंसर करेगा दोस्तों। तो ये वीआईपी कोर्स के फ़ायदे हैं। तो या तो आप अभी इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए, या फिर क्लास में अभी कमेंट करके बताइए, या फिर जो मैं पोल करवा रहा हूँ उसमें आप बताइए कि क्या आप भी स्टेट टॉपर बनना चाहेंगे, क्या आप भी स्टेट टॉपर बनना चाहेंगे दोस्तों, आप भी स्टेट टॉपर बनना चाहेंगे। वीआईपी कोर्स, क्या आप भी वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है भाई। दोस्तों एक और बढ़िया अनाउंसमेंट है, ये मेरा फेवरेट अनाउंसमेंट है। डाउटनट ने स्टार्ट किया है 13 सितंबर से। 13 सितंबर से मतलब कल से ही डाउटनट ने स्टार्ट किया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस क्लास में। मैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या आप भी मेरे साथ में ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे? ठीक है भाई, अब स्टार्ट करें क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बुलाते हैं। दोस्तों क्या बता सकते हो आप इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रहता है? इसका फॉर्मूला क्या है? पहले ये समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है? यहां पर कार्बन, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं भाई। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। ग्रुप पे मैसेज करते रहो, मैसेज कर दो आप कि नहीं हो रहा है। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे, इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो दोस्तों ये क्या है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। इसका फॉर्मूला है C6H6 और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? बेंजीन। क्या बुलाते हैं? बेंजीन। C6H6 इसको क्या बुलाते हैं दोस्तों? क्या बुलाते हैं? बेंजीन। C6H6 इसको क्या बुलाते हैं दोस्तों? बेंजीन बुलाते हैं। C6H6 इसको क्या बुलाते हैं? बेंजीन। अब इस बेंजीन में हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि किसी हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लगा देता हूं, किसी हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लगा देता हूं, किसी हाइड्रोजन की जगह पे ये दूसरा ग्रुप लगा दिया मैंने X, है ना, और इस X के पास में लोन पेयर है। इस X के पास में क्या है दोस्तों? लोन पेयर है। अगर इस X के पास में लोन पेयर है तो इसको मैं बोलूंगा प्लस M ग्रुप। क्या बोलूंगा दोस्तों? प्लस M ग्रुप। ये जो प्लस M ग्रुप होते हैं, यही इनकी पहचान होती है कि बेंजीन से एक ऐसा ग्रुप कनेक्टेड रहेगा जिसके पास में लोन पेयर है, तो वो उन ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लस M ग्रुप। दोस्तों प्लस क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम लोग पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे। कैसे बढ़ाते हैं वो हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं प्लस M ग्रुप। M मतलब मीजोमेरिक। M मतलब क्या होता है दोस्तों? M मतलब क्या होता है? मीजोमेरिक। क्या होता है? मीजोमेरिक। M मतलब क्या होता है? मीजोमेरिक। तो ये ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लस M ग्रुप। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिया कि ये है आपका Cl। क्या है? Cl। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्या इसके पास में आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं भाई? क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं। क्या बेंजीन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसके पास में लोन पेयर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब ये प्लस M ग्रुप होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लस M ग्रुप होगा। क्या होगा? प्लस M ग्रुप होगा। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल देखूं, जैसे बेंजीन पे आपका जुड़ा हुआ है OH,
विच इज पॉपुलरली नोन एज फिनोल। क्या बोलते हैं इसको? फिनोल। मान लो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है NH2 विच इज पॉपुलरली नोन एज एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। आप मेरे को बताओ दोस्तों, क्या इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है? अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में लोन पेयर रहता है, ये 2 लोन पेयर रहेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है तो ये प्लस M ग्रुप का काम करेगा। NH2 नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये प्लस M ग्रुप का काम करेगा। कौन सा होगा? प्लस M, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। डेफिनेशन, ये क्लोरोबेंजीन है भाई, ये बेंजीन, अरे ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये है आपका बेंजीन। अगर आपने उस पे Cl लगा दिया, आपने उस पे Cl लगा दिया तो क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। Cl के पास में लोन पेयर है, वो लोन पेयर है मतलब वो प्लस M ग्रुप होगा। वो क्या करेगा? वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ाएगा। तो पहचान क्या है? पहचान है कि उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए। यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर है तो प्लस M ग्रुप होगा। अब मैं बताता हूं माइनस M ग्रुप की पहचान। किसकी पहचान? माइनस M ग्रुप की। बेंजीन से कोई एटम कनेक्टेड है X, बेंजीन से कोई एटम कनेक्टेड है X एंड दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू एनी अदर एटम Y यूजिंग ए डबल बॉन्ड। बेंजीन पे कोई एटम कनेक्टेड है X और वो फिर Y से कनेक्टेड है यूजिंग डबल बॉन्ड, तो ऐसे ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? माइनस M ग्रुप बोलूंगा दोस्तों। क्या बोलूंगा? माइनस M ग्रुप। नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे और ये क्या करेंगे दोस्तों? प्लस M का उल्टा करेंगे। प्लस M का उल्टा, प्लस M क्या कर रहे थे? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, तो माइनस M क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। बेंजीन रिंग पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर क्या होता है? ओके, लोन पेयर जो है वो दोस्तों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए। भाई मान लो आपके पास में 100 रुपए है, आप उसमें से कुछ तो खर्चा कर लेते हो, कुछ खरीद लेते हो, बाकी के जो आपने यूज नहीं किए वो आपके एक तरह से लोन पेयर का काम करेंगे। मान लो किसी एलिमेंट के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बिल्कुल भी यूज नहीं करिए, मतलब कि उसके पास में पेयर, लोन पेयर हो गया, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसने बॉन्ड बनाने में यूज नहीं करे। ठीक है, तो अगर माइनस M ग्रुप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन उससे कनेक्टेड है X एंड X इज फर्दर कनेक्टेड टू Y यूजिंग ए डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा माइनस M ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए बेंजल्डिहाइड है। क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है दोस्तों? C डबल बॉन्ड OH। दिस इज पॉपुलरली नोन एज बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजल्डिहाइड। देखो भाई, बेंजीन से जुड़ा हुआ है X, बेंजीन से जुड़ा हुआ है X एंड दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू Y यूजिंग ए डबल बॉन्ड, तो ये माइनस M ग्रुप की पहचान हो गई कि नहीं होगी? किसकी पहचान हो गई? माइनस M ग्रुप की पहचान हो गई। फटाफट क्विज कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं आपको ये प्लस M और माइनस M की पहचान कितनी समझ में आई है। क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, क्विज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस M इफेक्ट? कौन सा वाला ग्रुप प्लस M इफेक्ट दिखाएगा? प्लस M की क्या पहचान बताई थी? प्लस M की पहचान बताई थी दोस्तों कि जो बेंजीन है उससे कनेक्टेड एटम के पास में लोन पेयर होना चाहिए। जो बेंजीन है उसके से कनेक्टेड एटम जो है उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए। दोस्तों CN कैसे कनेक्टेड रहता है? साइनोबेंजीन, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N।
दोस्तों या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये ग्रुप कौन सा होता है, माइनस एम ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, माइनस एम ग्रुप। दूसरे वाले में देखो ओ एन ओ, ओ एन ओ, तो ये बेंजीन है, उससे कनेक्टेड है ऑक्सीजन और उससे कनेक्टेड है एन डबल बॉन्ड ओ। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पर तो हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। दोस्तों बेंजीन से जो कनेक्टेड एटम है उसको देखो, बेंजीन से जो कनेक्टेड एटम है उसको देखो। बेंजीन से कनेक्टेड एटम कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास में अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर होंगे, तो ये लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप कौन सा होगा, प्लस एम ग्रुप होगा। तो मतलब ऑप्शन बी अपना आ जाएगा। बाकी अगर बात करेंगे CCl3, CCl3, तो यहां पर कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो लोन पेयर है ना ही डबल बॉन्ड वाला फंडा है। CHO बेंजल्डिहाइड, CHO बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। दोस्तों बेंजीन पे X डबल बॉन्ड Y, माइनस एम ग्रुप की पहचान। किसकी पहचान है, माइनस एम ग्रुप की पहचान है। प्लस एम वाला ऑप्शन बी आएगा सिर्फ। कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बोलो यार किसी पार्ट में किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो यार, क्विज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज माइनस एम इफेक्ट। कौन सा वाला माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज माइनस एम इफेक्ट। देखो भाई, माइनस एम इफेक्ट की क्या पहचान बताई थी, माइनस एम इफेक्ट की क्या पहचान बताई थी? क्या बोला था कि बेंजीन होना चाहिए, उससे कनेक्टेड एटम होगा X एंड दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू एनी एटम Y यूजिंग ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y है, ये अगर आपको मिल गया तो मतलब ये माइनस एम ग्रुप होगा। माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, बेंजीन रिंग पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। CMe3, देखो दोस्तों CMe3 मतलब ये कार्बन है और इस पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या इसमें कहीं पर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, मतलब माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। इसमें देखो O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OR, दोस्तों बेंजीन से जो जुड़ा हुआ है, क्या बोल रहा हूं, आगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, उसके पास में तो लोन पेयर है, और लोन पेयर वाला ग्रुप क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। NH C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान से सुनना, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है ये। NH C डबल बॉन्ड O CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3। दोस्तों आपको X डबल बॉन्ड Y दिखाई तो दे रहा है, X डबल बॉन्ड Y दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आगे दिखाई दे रहा है। हमको देखना है कि बेंजीन से जुड़े हुए वाले ग्रुप पे क्या होगा। बेंजीन से जुड़ा हुआ तो नाइट्रोजन है और उसके पास में लोन पेयर है, तो ये क्या इफेक्ट दिखाएगा दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग डी ऑप्शन में देखेंगे, बेंजीन S डबल बॉन्ड OR, दोस्तों क्या आपको X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है? बेंजीन उससे कनेक्टेड X और फिर वो कनेक्टेड Y, ये बेंजीन उससे कनेक्टेड X की जगह पे सल्फर आ गया, कुछ भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड Y। देखो यार ये माइनस एम ग्रुप की पहचान है, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन कीजिए, क्विज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज माइनस एम एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट। कौन सा वाला माइनस एम भी दिखाएगा, माइनस आई भी दिखाएगा? क्विज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज 3 का क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्विज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज माइनस एम एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट। दोस्तों माइनस आई मतलब माइनस इंडक्टिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचता हो, और माइनस एम की क्या पहचान बताई थी कि एक्स डबल बॉन्ड वाई होना चाहिए। सबसे पहला है NO2, ये आपको याद रखना है दोस्तों, NO2 बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है, माइनस एम भी दिखाता है। कैसे दिखाता है समझने की कोशिश करते हैं। अगर NO2 देखोगे तो क्या होगा, ये बेंजीन है, N डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसा होता है NO2। दोस्तों आप मेरे को बताओ, बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम है X एंड दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन यूजिंग डबल बॉन्ड, तो ये माइनस एम ग्रुप की पहचान होगी कि नहीं होगी? माइनस एम ग्रुप की पहचान होगी। उसके साथ साथ में NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रखता है। नाइट्रोजन के एटम्स भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इधर की तरफ खींच रहे होंगे, तो ये माइनस आई भी होगा। तो माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट दिखाता है कौन? NO2। अगर NH2 की बात करेंगे, NH2 की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? NH2 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। लोन पेयर वाले चीज क्या दिखाएंगे? प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो NH2 वाले में क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट होगा और माइनस आई होगा। हमको क्या चाहिए? माइनस आई और माइनस एम, तो वो तो ऑप्शन ए आ चुका है। अगर OH की बात करेंगे तो क्या होगा? OH की बात करेंगे, फिनोल OH। ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में देखोगे तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? 6। उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिया, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। मतलब एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लो दोस्तों कि अगर ऑक्सीजन कभी 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ये लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लस एम। लोन पेयर की वजह से प्लस एम। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है फोन। क्या ऑर्डर होता है? फोन। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है। तो फ्लोरीन के बाद में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। फ्लोरीन के बाद में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो प्लस एम तो है, साथ में माइनस आई है। ये है प्लस एम और माइनस आई। हमको क्या चाहिए था? माइनस एम और माइनस आई, तो ये भी नहीं आएगा। Cl देखोगे दोस्तों, Cl के बारे में आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। Cl के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि Cl के पास में लोन पेयर है। क्लोरीन के पास में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? 7। उसने एक ही तो बॉन्ड बनाया, मतलब उसके पास में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। तो 2, 2 4 और 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर पेयर में रखोगे तो कितने पेयर बनेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर पेयर में रखोगे तो कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। मतलब क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। और लोन पेयर वाले ग्रुप क्या होते हैं दोस्तों? लोन पेयर वाले ग्रुप क्या होते हैं? प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस एम। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ खींचेगा, तो माइनस आई भी होगा। क्या होगा? माइनस आई भी होगा। समझ में आई बात? तो माइनस आई और माइनस एम तो NO2 ही दिखाता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी खींचता है और मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी खींचता है। अब हमको देखना है प्लस आई एज वेल एज प्लस एम। प्लस आई एज वेल एज प्लस एम मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी रिलीज करे और मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी रिलीज करे। ऐसे ग्रुप क्या करते हैं? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ा देते हैं। ऐसे ग्रुप क्या करते हैं दोस्तों? बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ा देते हैं। पहले प्लस एम चेक करते हैं, फिर प्लस आई भी चेक करेंगे। जैसे OH है दोस्तों, OH जो ग्रुप है वो अभी मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर तो है इसके पास में, लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो ये प्लस एम होगा
और लेकिन साथ में माइनस आई होगा, हमको प्लस m और प्लस आई चाहिए। NHCH3, NHCH3 दोस्तों, NHCH3 की बात करते हैं तो NHCH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर है तो ये प्लस m तो हो गया, लोन पेयर है तो प्लस m तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो ये भी माइनस आई है। क्या है? प्लस m एंड माइनस आई, प्लस m एंड माइनस आई। O माइनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O माइनस, O माइनस में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझना। O माइनस, इसके पास में 3 लोन पेयर होंगे दोस्तों। कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर है, इसका मतलब है कि ये प्लस m ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? प्लस m ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया दोस्तों? प्लस m ग्रुप हो गया। लोन पेयर है तो प्लस m ग्रुप हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफी ज्यादा होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन O माइनस के बारे में क्या बोलोगे? O माइनस, भाई O माइनस के पास में तुम देखो ना यार, पहले से ही बहुत ज्यादा लोन पेयर रखे हुए हैं, ऊपर से नेगेटिव चार्ज और है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या टेंडेंसी रखेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखेगा क्या? नहीं रखेगा। अरे भाई, तुमने इतना ज्यादा खाना खा लिया, इतना ज्यादा खाना खा लिया, इतना ज्यादा खाना खा लिया कि एकदम तुम्हारा पेट जो है वो यहाँ तक भर गया है, गले तक खाना आ गया है। अब तुमको कोई और खाना देगा तो तुम नहीं खाओगे, तुम बोलोगे भाई खाना नहीं है, अब तो खाना कम करना है, कहीं से बाहर निकल जाए तो बढ़िया है। बस वैसा ही हाल हो गया है इस ऑक्सीजन का। जनरली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, लेकिन O माइनस है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा दोस्तों। ये प्लस आई ग्रुप होगा। क्या होगा? प्लस आई। तो ये प्लस m ग्रुप भी है और प्लस आई ग्रुप भी है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। CCH3 होल 3, ये तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो इसमें कुछ है ही नहीं। C पे CH3, C पे CH3, C पे CH3, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन्स देने में विश्वास रखता है, ये भी देने में, ये भी देने में, तो ये भी इधर की तरफ देगा, तो ये प्लस आई ग्रुप है। बाकी इसमें प्लस m जैसा कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस m जैसा कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। 3 लोन पेयर कैसे होगा? 3 लोन पेयर कैसे होगा ऑक्सीजन पे? ओके ठीक है, बताता हूं। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, 3 लोन पेयर कैसे होंगे बता देता हूं। 3 लोन पेयर कैसे हो गए बता देता हूं। भाई आप एक बात बताओ, अगर मान लो बेंजीन पे OH है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज फिनोल, इसको क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर रहते हैं। उसके पास में कितने लोन पेयर रहते हैं? 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहां पर और एक लोन पेयर यहां पर, ठीक है। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर रहते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में एक्स्ट्रा रहते हैं। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इन्होंने शेयर कर रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में बहुत पैसे हैं, ऑक्सीजन के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को धोखा दे देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को धोखा दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रख लेगा। हाइड्रोजन को धोखा दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रख लेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन पे चले गए तो किसका नुकसान हुआ? हाइड्रोजन का नुकसान हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल गए? ऑक्सीजन को। तो ध्यान से समझना दोस्तों, क्या सिचुएशन बन जाएगी, ध्यान से सिचुएशन समझना क्या बन जाएगी। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स तो खुद के थे ही पहले, और उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और रख लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? अरे भाई, जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन उसका छिन गया, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें एक ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था, दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन ने धोखाधड़ी करके क्या कर दिया? बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास में रख लिए, तो इसके पास में 3 लोन पेयर हो गए और उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया और H+ अलग हो गया। ये होता है फिनोल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनोक्साइड आयन। तो बोलो, इसके पास में 3 लोन पेयर हुए कि नहीं हुए? समझ में आ गया 3 लोन पेयर कैसे हुए? समझ में आ गया यार 3 लोन पेयर कैसे हुए? क्लियर है?
ठीक है, चलो तो अब देखो मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया कि दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एक प्लस एम इफेक्ट, एक प्लस एम इफेक्ट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग पे। क्या कर देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग पे। और इनकी पहचान क्या होती है कि लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। देखो जैसे O- है, इसके पास में 3 लोन पेयर है, NH2 है। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा या ऑक्सीजन? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उसके पास में लोन पेयर है तो सही, वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी तो रखता है, लेकिन उसका मन नहीं है उतना। नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, फिर NHR, फिर OR, फिर NHC डबल बॉन्ड OR। ये ग्रुप देखो यार, ये वाला ग्रुप देखो, ध्यान से सुनना, ये वाला ग्रुप देखो, NHC डबल बॉन्ड OR, ये बेंजीन है, NHC डबल बॉन्ड OR। एक बात बताओ भाई, अगर इसके पास में लोन पेयर है, इधर आगे X डबल बॉन्ड Y भी है, तो इसको देख के लग रहा है कि ये माइनस एम इफेक्ट है, लेकिन बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप देखो ना भाई, आप तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप देखो, उसके पास में लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद में अगर OC डबल बॉन्ड OR देखोगे, कौन सा ग्रुप देखोगे? OC डबल बॉन्ड OR, तो वो भी प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोबेंजीन हियर, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोबेंजीन हियर। अगर क्लोरोबेंजीन के बारे में थोड़ी बात करता हूं, तो ये जो Cl है ना दोस्तों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। जो Cl है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। जो Cl है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। Cl के पास में लोन पेयर तो है कितने? 3 लोन पेयर है। स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर बच्चों आप ऐप पे कर सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर आप ऐप पे कर सकते हो। स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप ऐप पर रजिस्टर कर सकते हो। लिंक भेज दो यार, लिंक आपको इसमें कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसके पास में लोन पेयर है, तो ड्यू टू लोन पेयर ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बोलो? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ड्यू टू लोन पेयर ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कोई जैसे फ्लोरीन है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 2s और 2p सब सेल होंगी। अगर थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट होगा, तो जैसे क्लोरीन है, तो उसमें 3s और 3p और 3d, तो 3d ऑर्बिटल तो खाली पड़ी होती है यार, है ना, वैकेंट खाली होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। 3d क्या होती है? वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। मतलब कि क्लोरीन के पास में लोन पेयर तो है, मतलब वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी तो रखता है, वो दान करने की टेंडेंसी तो रखता है, लेकिन साथ साथ में उसके मन में भीख मांगने की भी टेंडेंसी रहती है। लोन पेयर तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है। वैकेंट d ऑर्बिटल में वो कहीं से इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ड्यू टू लोन पेयर ये क्या इफेक्ट दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाएगा। लेकिन ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल ये क्या दिखाएगा दोस्तों? माइनस एम इफेक्ट भी दिखा सकता है। कौन सा इफेक्ट दिखा सकता है? माइनस एम इफेक्ट भी दिखा सकता है। और ये माइनस एम इफेक्ट क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। क्या फ्लोरीन ऐसा कर सकता है? अगर क्लोरीन ऐसा कर सकता है कि प्लस एम और माइनस एम दोनों दिखाए,
मतलब दान भी करे, दिन में दान करे, रात को भीख मांगने जाए, ऐसी बात हो गई क्लोरीन की। तो क्लोरीन की कैसी बात हो गई, पूरी दुनिया के सामने तो दान करेगा, उधर की तरफ मंदिर में दान करके आएगा, मंदिर में दान करके आएगा, बोलेगा देखो मेरे पास में 3 लोन पेयर है, मैं दान करता हूँ, प्लस एम इफेक्ट रखता हूँ, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता हूँ। लेकिन रात को फिर वो चौराहे पे बैठ के भीख भी मांगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो माइनस एम इफेक्ट भी दिखा देता है। तो क्लोरीन मतलब ऐसा मान लो कि ओडी वाला भिखारी है, ओडी वाला भिखारी है। माइनस एम इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। माइनस एम ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं? जो बेंजीन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। और उनकी पहचान क्या होती है कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम है एक्स, वो डबल बॉन्ड वाई से कनेक्टेड होना चाहिए। माइनस एम इफेक्ट की पहचान क्या होती है? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप की पहचान क्या होती है कि बेंजीन और फिर एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये माइनस एम ग्रुप की पहचान होती है दोस्तों, ये माइनस एम ग्रुप की पहचान होती है। ठीक है, समझ में आया? चलो कुछ एग्जांपल्स करता हूं और उसमें आपको बताना कि कौन सा वाला प्लस एम दिखाएगा, कौन सा वाला माइनस एम दिखाएगा। ठीक है, कुछ 4-5 एग्जांपल्स करते हैं, कौन सा वाला प्लस एम दिखाएगा, कौन सा वाला माइनस एम दिखाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंजीन और उस पे NH C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये पहला एग्जाम्पल। आपको बताना है कि ये प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। दूसरा बेंजीन C डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा प्लस एम होगा, कौन सा वाला माइनस एम होगा, कौन सा वाला प्लस एम होगा, कौन सा वाला माइनस एम होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, कौन सा वाला प्लस एम होगा, कौन सा वाला माइनस एम होगा। बेंजीन दिखाई दे रहा है सभी को? बेंजीन दिखाई दे रहा है, ये बेंजीन दिखाई दे रहा है। इससे कनेक्टेड जो एटम होगा उसके पास में देखो क्या है, उसके पास में देखो क्या है। तो फटाफट बताइए कौन सा वाला प्लस एम होगा, कौन सा वाला माइनस एम होगा। फटाफट बताइए दोस्तों। यहां पर इस नाइट्रोजन को देखो, क्या इसके पास में लोन पेयर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तुम बोलोगे सर एक्स डबल बॉन्ड वाई है, सर आपने तो अभी बताया था एक्स डबल बॉन्ड वाला माइनस एम होता है, लेकिन वो एक्स डबल बॉन्ड वाई क्या होना चाहिए? जस्ट बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए भाई, बेंजीन से कनेक्टेड होना चाहिए। ये वाला बेंजीन से कनेक्टेड है क्या? बेंजीन से कनेक्टेड तो नाइट्रोजन है जो लोन पेयर रख रहा है। तो ये बोलो कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा? प्लस एम। इधर वाला देखो, देखो इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर तो है, लेकिन उससे पहले ही बेंजीन से कनेक्टेड क्या है? C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? माइनस एम ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? माइनस एम ग्रुप। बोलो यार, क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आई? प्लस एम और माइनस एम की पहचान समझ में आ गई। चलो एक मॉलिक्यूल और बताता हूं, ये बेंजीन पे है OCH3 विच इज पॉपुलरली नोन एज एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। फटाफट बताइए कि बेंजीन पे जो ये OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा या फिर माइनस एम इफेक्ट लगाएगा? फटाफट बताइए, प्लस एम या फिर माइनस एम। फटाफट बताओ, प्लस एम या फिर माइनस एम। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यार, बेंजीन पे OCH3, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है क्या? अरे भाई मैंने क्या बोला था कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर भी रहते हैं, 2 लोन पेयर भी रहते हैं। ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर को देख के क्या बोल दोगे? इस लोन पेयर को देख के क्या बोल दोगे? प्लस एम। क्या हो जाएगा? प्लस एम। अच्छा एक बार प्लस एम का ऑर्डर देख लो यार, प्लस एम का ऑर्डर देख लो। O माइनस का सबसे ज्यादा, फिर NH2, NHR, OR, NHC डबल बॉन्ड OR, फ्लोरीन, क्लोरीन। सबसे कमजोर कौन सा है? सबसे बेकार प्लस एम किसका है? मतलब जो नाम के लिए तो प्लस एम है लेकिन कोई उसका यूज नहीं है। कौन सा वाला सबसे बेकार प्लस एम इफेक्ट किसका है? आयोडीन का है। लोन पेयर रखता तो है
प्लस एम इफेक्ट दिखाता तो है लेकिन बहुत ही बेकार प्लस एम दिखाता है। क्विज करते हैं दोस्तों फटाफट, क्विज करते हैं फटाफट, देखते हैं आपको कौन सा वाला पार्ट समझ में आया है। क्विज करते हैं। क्विज 4 क्वेश्चन नंबर 1, द वीकेस्ट प्लस एम ग्रुप, द वीकेस्ट प्लस एम ग्रुप इज गिवन बाई, कौन सा है प्लस एम ग्रुप, मतलब प्लस एम तो सारा ही है लेकिन सबसे कमजोर कौन सा है वो बताना है, सबसे कमजोर कौन सा है वो बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताओ, आंसर बताओ और डाउट नट कैश जीतने का मौका पाओ। हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया दोस्तों, पहला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए प्लस एम एज वेल एज माइनस एम, कौन सा वाला ऐसा बंदा है जो दिन में दान करता है रात को भीख मांगता है, दिन में दान करता है रात को भीख मांगता है, प्लस एम भी दिखाता है माइनस एम भी दिखाता है। हो गया दोस्तों, देखो भाई सबसे पहला क्विज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्विज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, द वीकेस्ट प्लस एम, है तो सारे ही प्लस एम, सबसे कमजोर कौन सा है दोस्तों, आयोडीन वाला बताया था क्या, आयोडीन वाला बताया था। आयोडीन का जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो सबसे कमजोर होता है। प्लस एम इफेक्ट में मतलब O माइनस सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका NH2 होता है, फिर आपका NHR होता है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो फिर फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। आयोडीन का प्लस एम जो है वो सबसे बेकार होता है, आयोडीन का प्लस एम सबसे बेकार होता है। तो वीकेस्ट प्लस एम किसका हो जाएगा, आयोडीन का। कौन सा वाला प्लस एम और माइनस एम दोनों दिखाता है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बताया था कौन सा वाला ऐसा इंसान है जो दिन में दान करने जाता है मंदिरों में और फिर रात को भीख मांग के लाता है, कौन सा था, क्लोरीन था। कौन सा था, क्लोरीन। क्लोरीन के पास में लोन पेयर तो है, क्लोरीन के पास में लोन पेयर तो है दोस्तों, लेकिन साथ साथ में क्या होता है इसके पास में, लोन पेयर की वजह से क्या दिखाएगा, लोन पेयर की वजह से क्या दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, अरे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में तो 3D ऑर्बिटल खाली पड़ी रहती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। ये इसकी वजह से प्लस एम और माइनस एम किसकी वजह से दिखाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, Cl विद ए वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं खाली, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इधर तो दान करता है, इधर की तरफ से भीख भी मांग लेता है। समझ में आया। तो कौन सा वाला प्लस एम और माइनस एम दोनों दिखाएगा, Cl दिखाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग करेंगे दोस्तों रेजोनेंस पे। किस पे करेंगे, रेजोनेंस पे करेंगे। तो कल मिलते हैं दोस्तों शाम को 6 बजे। कब मिलने वाले हैं, शाम को 6 बजे मिलने वाले हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन बताया है, आपको उनका मैकेनिज्म नहीं बताया है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। उसके लिए पहले हम लोगों को रेजोनेंस सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग रेजोनेंस पे रखेंगे। तो कल मिलते हैं दोस्तों, कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम है तेजवीर, जुड़े रहिए डाउट नट के साथ में।